कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो भाई एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर केमिस्ट्री में रिएक्शंस कैसे की जाती है, बिकॉज 20 से 25 नंबर का पोर्शन है जिसमें हमारे 90% बच्चों को दिक्कत रहता है। बट अगर आपने बेटा इस वीडियो को देख लिया तो आपका ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा रिएक्शंस को कैसे किया जाता है, कितने टाइप की रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, सब कुछ होएगा। टेंशन क्यों लेते हो भाई। ठीक है, पहले मैं वो सारे टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं, फिर आराम से सिलेबस करते रहेंगे, बहुत टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो आज केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो मेरे यार। ठीक है, कर लिया करो भाई। चलो सबसे पहले भाई बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर की रिएक्शंस आती है, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता है कि कितने नंबर का रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेटा बोर्ड एग्जाम में 20 से लेके 25 नंबर की रिएक्शंस हमको देखने को मिलती है। कितने नंबर की बच्चों? 20 से 25 नंबर की रिएक्शंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। फिर बात आती है सर कितने टाइप की रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम में आती है। ठीक है, कितने तरीके से रिएक्शंस हमसे पूछी जाती है और रिएक्शंस को कैसे किया जाता है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बेटा 4 तरीके की रिएक्शंस आएंगी पेपर में। सबसे पहले रहता है क्या होता है जब। ठीक है, क्या होता है जब फिनोल इससे क्रिया करता है या उससे क्रिया करता है, इस टाइप से। ठीक है भाई, चलिए गुड इवनिंग भाई। जो बच्चे हमारे लाइव हैं फिलहाल, कैसे हैं भाई आप लोग? चलिए गुड इवनिंग भाई। चलिए तो पहला टाइप क्या रहता है बच्चा, क्या होता है जब। ये सारी रिएक्शंस मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूं बेटा, देखना। दूसरा रहता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, इस टाइप से। तीसरा जो टाइप रहता है बच्चों वो रहता है हमारा नेम रिएक्शंस का, वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। ठीक है, इस टाइप से। और चौथा रहता है बच्चों फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस, फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे आपने बचपन में फिल इन द ब्लैंक भरते थे भाई, उसी टाइप से रिएक्शंस भी आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, ये 4 टाइप से रिएक्शंस आपको बोर्ड एग्जाम में बच्चों हर साल देखने को मिलती हैं बेटा, और इस साल भी मिलेंगी। कितने नंबर की रिएक्शन आती है बच्चा? मैंने आपको क्या बोला बेटा, 20 से 25 नंबर की। अब रिएक्शंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र बेटा आपको याद होनी चाहिए। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप जो हमारा है, उसमें हमने जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उसकी पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रखी है। जिन बच्चों को नहीं मिली है बेटा, इस वीडियो में कमेंट कर देना पीडीएफ, आपको पीडीएफ का लिंक हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। क्या कमेंट करना बच्चा? पीडीएफ। तो पूरी बुक के जितने भी केमिकल फॉर्मूला हैं और जितने भी हमारे एलिमेंट्स नेम, उनके सिंबल्स हैं, और भी बहुत सारी बेसिक जानकारियां होती हैं, उसकी पीडीएफ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। क्या कमेंट करना बच्चा? पीडीएफ। इस वीडियो में कमेंट कर देना पीडीएफ। उन सभी बच्चों को ये पीडीएफ हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। इसके साथ साथ जो बेसिक वाली पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। अब देखो बेटा कैसे रिएक्शंस पूछी जाती है। ये पहला टाइप का रिएक्शन है, मैं आपको सारे टाइप आज समझा दे रहा हूं। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको दाहक पोटास भी कहते हैं, के साथ गर्म करते हैं। ये 2024 में और 2000 में आया वो क्वेश्चन है। हमसे बेटा बोर्ड में इस टाइप से रिएक्शन को पूछा जाएगा। ये 1 नंबर वाली रिएक्शन है। अब आप इसको करोगे कैसे? सबसे पहले आपको एथिल ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चा। किसका बेटा? एथिल ब्रोमाइड का। क्या होता है? C2H5Br। किससे क्रिया करा रहे हो? जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जलीय KOH। ठीक है, इस गिवन। ठीक है भाई। अब रिएक्शन हमारा क्या होता है बच्चा, जब हम
एथिल ब्रोमाइड की क्रिया C2H5Br, तो इसका C2H5 इस OH के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला K इस Br के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे बच्चों, एक तो बनेगा आपका C2H5OH प्लस KBr, ये है हमारा एथिल एल्कोहल। ठीक है भाई, बन गया। ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये क्या है हमारा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब देखो आपको लगा होगा कि यार सर ने तो ऐसे ही रिएक्शन को लिख दिया है, कुछ भी देखा नहीं, सर को तो आती होगी। ऐसा नहीं होता है बच्चा, ये जो रिएक्शंस हम लोग दिखाते हैं, ये जो रिएक्शंस हम लोग यहां पर दिखाते हैं बच्चा, ये हो चुकी होती है। जैसे मैं लैब में हूं, लैब में हमने एथिल ब्रोमाइड को लिया, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, और मैंने जलीय केवच के साथ उसको गर्म किया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड। तो मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है भाई, ये हमें लैब में मिलेगी या फिर इंडस्ट्रियल मेथड पर इसको बनाया गया है, वो चीजों को हम यहां पर दिखाते हैं, ये होती है रिएक्शंस। चलिए सेकंड यहां पर क्या है, क्या होता है जब 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, ये पहला टाइप है। इस टाइप की रिएक्शंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, मैंने आपको तरीका समझा दिया, पहला टाइप का एक रिएक्शन भी एज एग्जांपल समझा दिया। ये मैंने बहुत सारी रिएक्शंस बेटा इस टाइप से लिखी हुई हैं, ये पीडीएफ भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कमेंट करना पीडीएफ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलिए ये सारी की सारी इसी टाइप की रिएक्शन है बच्चा, ठीक है। ये उसके बाद जो दूसरा टाइप हमारा रहता है बच्चा, वो रहता है कैसे प्राप्त करोगे। किसका रहता है भाई, कैसे प्राप्त करोगे। मैंने आपको 4 तरीके बताए रिएक्शंस के, पहला क्या था, क्या होता है सब, दूसरा क्या है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत सारे रिएक्शन है, ये भी कर सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, कुछ ऐसी रिएक्शन देख लो जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली रिएक्शन, मैं आपको समझा और बता नहीं सकता। कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, यहां पर भी वही चीज आएगी बच्चा, आपको बेटा फॉर्मेल्डिहाइड का और यूरोट्रोपिन इनका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरोट्रोपिन का नहीं पता चलेगा बिकॉज आप रिएक्शन को कर रहे हो, आपको आती होगी तभी आप इस रिएक्शन को कर पाओगे। तो रिएक्शन यार रटने का चीज नहीं है, सबसे पहले तो आप इतना दिमाग में फीड कर लो, आपको केमिकल फॉर्मूला याद करने हैं, उनके साथ साथ जितनी भी रिएक्शंस आपको कराई जाए उनकी बेटा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके बनता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ 6HCHO 4NH के साथ गर्म करते हैं ना बच्चा, इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH2 हो गया, CH2 कितना है इसके आगे बच्चा, 6 है, तो हम इसके बेस में लगा देंगे 6, N कितना है 4, तो N4 प्लस, इसका नाम लिख लीजिए हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, यूरोट्रोपिन। और इसके साथ साथ 6 यहाँ पर जल के अणु भी बनेंगे 6H2। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, आपको लग रहा होगा कि सर को तो आती है, सर ने लिख दिया भाई, ये लैब में या फिर इंडस्ट्रियल मेथड पर ये चीजें हुई हैं। हमने फॉर्मेल्डिहाइड को लिया, अमोनिया के साथ उसको हीट किया, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, ये यूरोट्रोपिन। इसके आधार पर हम रिएक्शन को संतुलित करते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट बना उसके आधार पर इन चीजों को संतुलित किया जाएगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या बना, जल, ठीक है, तो रिएक्शन को फिर संतुलित किया जाता है। तो ये क्या है हमारा अमोनिया, और ये क्या है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है भाई, इतना क्लियर सभी को समझ आ गया। तो ये दूसरा तरीका है कैसे प्राप्त करोगे का, ठीक है। पहला मैंने बोला 4 तरीके से रिएक्शंस पेपर में आती है भाई, पहला क्या होता है, क्या होता है सर, दूसरा होता है कैसे प्राप्त करोगे, तीसरा होता है नेम रिएक्शंस का। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगा या फिर कमेंट कर देना पीडीएफ, ये सारे कैसे प्राप्त करोगे है बच्चा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा रहता है भाई वो रहता है नेम रिएक्शंस,
तीसरा तरीका आपका क्या है बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस पूछने का, नेम रिएक्शंस। ठीक है, अब यहां से यहां पर लिखी हुई है, हमें टिप्पणी लिखनी है वुड्स फिटिक अभिक्रिया पर। किस पर टिप्पणी लिखनी है भाई? वुड्स फिटिक अभिक्रिया पर। ये देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में कितनी ज्यादा बार पूछी गई भाई, 2014, 15, 16, 17, 20, 22, 23 में आई हुई है भाई, 25 में भी आ सकती है, वो 25 में आई होगी, यहाँ पर लिखी नहीं हमारी पीपीटी महोदय ने, वो 2027 में भी आ सकती है। अब इसको करेंगे कैसे? हमसे तो बस इतना दे दिया जाएगा, निम्न पर टिप्पणी लिखो, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, केनिजर अभिक्रिया, ये इस टाइप से आपको टिप्पणियां दे रखी हुई, लिखोगे क्या भाई उसमें? तो बेटा वुड्स फिटिक अभिक्रिया में लिखा जाता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड, एक अणु एरिल हैलाइड का रहता है, व एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न बनता है। ठीक है भाई, बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न बनता है और यह अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। देखो इतना लिखने से यार काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कितना लिख दिया सर पूरे नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे भाई, इसके साथ साथ आपको रिएक्शन को भी दिखाना पड़ेगा बच्चा, कहलाती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें क्या दिखाना भाई? रिएक्शन। तो एक अणु हम यहाँ पर एरिल हैलाइड का ले लेंगे, एक्स लिख दोगे, एरिल हैलाइड है आपका, एक्स की जगह पर कोई भी हेलोजन एटम आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई भी हेलोजन परमाणु आपका ले लिया जाएगा, प्लस सोडियम धातु प्लस XR इज गिवन यू। यहाँ पर प्रेजेंस किसकी है? शुष्क ईथर की है, शुष्क ईथर, और यहाँ पर गर्म का चिन्ह। तो भाई इसका X, इसका Na और इसका X क्या बन जाएगा बच्चा? 2NaX। क्या बन गया भाई? 2NaX। और ये वाला जो R है ना आपका, यहां पर इस X की जगह पर बच्चों लग जाएगा। ठीक है, यहां पर आप लगा दोगे R को और यहां पर आपका हो जाएगा 2NaX। ये जो बना है ये है बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न, ये बेंजीन है और R होता है आपका एल्किल समूह। क्लियर है भाई? अगर बोर्ड में आएगी तो इसी टाइप से आपको करके आना पड़ेगा, इस चीज को बेटा याद रखना। बताइए भाई, करके आओगे नहीं आओगे या छोड़ के आओगे भाई? अब ज्यादा टिपिकल चीजें तो हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेसिक वाली चीजें बेटा आपको समझाई जा रही हैं। ठीक है, चलिए यहां तक बताइए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बच्चा, जैसे आपकी केनिजर अभिक्रिया है, ये बोर्ड में आती है, एल्डोल संघनन है, क्लेजन संघनन है, राइमर टीमन अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया है, सैंडमायर अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, कोल्बे वैद्युत अपघटन, फिडिक अभिक्रिया। अब उसके बाद जो चौथा मैंने आपसे बोला, चौथा है फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक रिएक्शन। देखो कोई भी रिएक्शन हो सबसे पहले आपको केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। पीडीएफ आपके पास नहीं है, फ्री में चाहिए, कमेंट कर देना बेटा पीडीएफ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो पूरी किताब के जितने भी जितना भी बेसिक है उसकी पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप पर या फिर उसी कमेंट के रिप्लाई में सेंड कर देंगे भाई। सारे बच्चे कमेंट कर देना जिनको भी पीडीएफ चाहिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर क्या है? फिनोल है,
सांद्र नाइट्रिक अम्ल है और हमसे पूछा गया कि यहाँ पर जो ए प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है। तो जब हम फिनोल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में बेटा हीट करते हैं ना, गर्म करते हैं, तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसको पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है ना वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, पिक्रिक अम्ल है। कैसे क्या करोगे आप, ये लिखोगे OH लिख दोगे प्लस 3HONO2 इज गिवन यू सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 और यहाँ पर आपका गर्म का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर हर एक जगह पर मैं आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। C के साथ H लगा हुआ है तो यहाँ से एक H हटेगा NO2 लगेगा, यहाँ से एक H हटेगा NO2 लगेगा, यहाँ से एक H हटेगा NO2 लगेगा। तो हर एक जगह जहां जहां मैंने बोला है वहां वहां आपका NO2 लग जाएगा। OH है, NO2 और यहाँ पर आपका O2N लिखेंगे क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्डिंग रहेगी ना कि ऑक्सीजन के साथ, और 3 जल के अणु हमारे यहाँ पर निकल जाएंगे। ये है आपका पिक्रिक अम्ल या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, ये है हमारा फिनोल। बस इतना सा हमको इसमें करना है। तो 4 तरीके की जो रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम में आती है ना, उनको मैंने बता दिया है कितने नंबर की आएंगी, कौन कौन से तरीके से की जाती है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। रिएक्शंस में कोई भी डाउट है भाई कमेंट कर देना हमें डाउट, और ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर या फिर उसी कमेंट के रिप्लाई में ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगा करे लाइक किया करो, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।